श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज बात करते हैं दिवाली और धनतेरस की। जी हाँ, हिंदू धर्म में दिवाली का बहुत अधिक महत्व है। हर किसी को इस महापर्व का साल भर इंतजार रहता है और धूमधाम से मनाए जाने वाले त्यौहार दीपावली की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। और धनतेरस का पर्व छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में धनतेरस त्योहार का विशेष महत्व बताया गया है और धनतेरस से ही दीपावली के महापर्व की शुरुआत होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी इसी दिन अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस वाले दिन उनका पूजन किया जाता है। और धनतेरस के दिन धन की देवी लक्ष्मी और धन के कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धन्वंतरी तीनों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं, इस साल 2022 में धनतेरस 22 अक्टूबर को है या फिर 23 अक्टूबर को है। इस प्रश्न पर काफ़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। तो जानते हैं किस दिन है धनतेरस और किस मुहूर्त में हम भगवान धन्वंतरी की और माता लक्ष्मी की, कुबेर की पूजा करें, जिससे हमारा घर धन धान्य से भर जाए। तो धनतेरस तिथि की बात करें 2022 में, इस साल कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर को शाम 6:02 से शुरू हो रही है और वहीं त्रयोदशी तिथि की समाप्ति जो हो रही है वो 23 अक्टूबर को हो रही है शाम को 6:03 पर। अब ज्योतिष शास्त्र के जानकारों की माने तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार जो है धनतेरस वो 23 अक्टूबर को मनाना ज़्यादा उचित रहेगा। दरअसल 23 अक्टूबर को शाम तक प्रदोष काल है, ऐसे में लोग 23 अक्टूबर को ही धनतेरस मनाएंगे। अब जानते हैं कि धनतेरस की पूजा के लिए कौन से शुभ मुहूर्त हैं। देखिए, वैसे तो धनतेरस की शुरुआत 22 अक्टूबर को ही हो जाएगी। तो 22 अक्टूबर को जब त्रयोदशी तिथि लगेगी शाम को 6 बजे, तो उस समय हमें जो यमराज का दीपक जलाना है, यानी हमें जो यम का दीपक जलाना है, वह दीपक हमें 22 तारीख को ही जलाना है। 22 तारीख को संध्या के समय एक आटे का दीपक बना लें और उसमें 4 बत्ती लगा लें, सरसों का तेल उसमें भर लें और उस दीपक को दक्षिण दिशा की ओर करके रखें और यम देवता से अपने घर में संपन्नता, खुशहाली का वरदान मांगे और किसी की भी अकाल मृत्यु न हो, ऐसा वरदान मांगे। तो यह जो यम दीपक है वह तो 22 तारीख को ही जलाना है, क्योंकि 22 तारीख को ही शाम के समय त्रयोदशी तिथि है, जबकि 23 तारीख को शाम को 6 बजे त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 तारीख को पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल, जो कि 23 की शाम को 5:45 से शुरू होगा और रात 8:17 तक रहेगा। और प्रदोष काल की पूजा के अलावा हमें वृषभ काल में भी पूजा कर लेनी चाहिए, जो कि शाम को 7:01 से रात को 8:56 तक है। तो पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जो होगा वो होगा 23 अक्टूबर को शाम को 5:44 से लेकर शाम को 6:05 तक। यह पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है धनतेरस का। इसी समय में हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी है, माता लक्ष्मी की और कुबेर की पूजा करनी है। अब बात कर लेते हैं विशेष योग की। तो इस साल धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बना हुआ है। इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे उसका 3 गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो धनतेरस के दिन जो त्रिपुष्कर योग बना हुआ है वो दोपहर 1:50 से शुरू हो रहा है और शाम को 6:02 तक रहेगा। और इसके अलावा 23 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है और 23 को ही अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। तो इस तरह से 23 तारीख को जो शुभ मुहूर्त हैं, स्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, अमृत सिद्धि योग, ये सारे योग खरीदारी करने के लिए बहुत ही शुभ बन पड़े हैं। इस दिन
मान्यता है कि सोना, चांदी, पीतल इत्यादि के बर्तन खरीद सकते हैं। कई लोग इस दिन प्रॉपर्टी का भी सौदा करते हैं। तो त्रिपुष्कर योग का लाभ ये होगा कि इस दिन आप जो भी चीज़ की खरीदारी करेंगे वह आपको 3 गुना फल देगी। और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। तो यही वजह है इस दिन लोग बर्तनों की खरीदारी के अलावा सोना, चांदी, अचल संपत्ति इत्यादि खरीदते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं धनतेरस की पूजा विधि। तो धनतेरस के दिन सुबह नहा धोकर साफ स्वच्छ कपड़े पहन लें और शाम के समय शुभ मुहूर्त जो मैंने बताया है उसी शुभ मुहूर्त में आप उत्तर की ओर कुबेर और धन्वंतरी देव की स्थापना करें। आप चाहें तो उनके साथ ही माता लक्ष्मी व गणेश की भी प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर दीप प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन करना आरंभ करें। तिलक करने के बाद पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, नैवेद्य अर्पित करें और कुबेर देवता को आप सफ़ेद मिष्ठान चढ़ाएं और धन्वंतरी देव को आप पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजा के दौरान एक मंत्र पढ़ना है। वह मंत्र है ओम ह्रीम कुबेराय नमः। ओम ह्रीम कुबेराय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहें और भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ जरूर करें। देखिए, कुबेर और धन्वंतरी की पूजा इस दिन इसलिए भी की जाती है क्योंकि धन्वंतरी देव आरोग्य के देवता हैं और कुबेर धन के। जब हमारे घर में रोग नहीं होगा तभी धन टिकेगा। यानी कि इस दिन हम ये कामना करते हैं कि भगवान धन्वंतरी हमें स्वस्थ रखें और भगवान कुबेर हमारे घर की समस्त तिजोरियों को भर दें। तो इस तरह से यदि मनुष्य स्वस्थ रहेगा तभी तो वह अपना आय का अर्जन कर पाएगा और तभी उसकी तिजोरियां भरी रहेंगी। तो इस तरह से इस दिन भगवान धन्वंतरी और कुबेर को प्रसन्न करने के लिए आप धन्वंतरी स्तोत्र और कुबेर के मंत्र का जाप करें। तो ये तो थी धनतेरस के विषय में संपूर्ण जानकारी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी इसी तरह की जानकारीपूर्ण वीडियो लेकर फिर से मैं आती रहूँगी। तब तक नमस्कार दोस्तों।